ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। ज्ञान ध्यान में धीरे धीरे आपकी जो यात्रा है वो आगे बढ़े और आगे बढ़ेगी ही, ये विश्वास के साथ चलते हैं। आज हम बात करेंगे ध्यान और ज्ञान दोनों के बीच क्या संबंध है। वास्तव में जो ध्यान है वो ज्ञान की परिपक्वता है। जब ज्ञान की समझ आती है तब धीरे धीरे ध्यान अपने आप लगने लगता है। ये ज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है। ज्ञान का ये एक परिणाम है। सहज रूपे ध्यान लगने लगता है। ज्ञान का होना, मुझे ज्ञान हो गया। आप देखें, बहुत बार बोध हो गया, ये शब्द आपने सुना होगा, मुझे ज्ञान हो गया। वो ज्ञान हो गया उनका मतलब शाब्दिक नहीं है, उससे एक अनुभव में आने लगा, उसे एक बोध की ऐसी स्थिति हो गई कि अब अपने अस्तित्व को और आसपास के अस्तित्व, परमात्मा के अस्तित्व को वो अनुभव कर सकता है। सहज रूप से उसे अब ये महसूस होता है। वो ये जान सकता है कि ये शरीर मन ये सब जो है वो गिरा है, साधन है। आसपास का सभी माहौल जो है वो भी मेरा अंश है, लेकिन जो मेन स्रोत है वो मैं हूँ, चैतन्य हूँ। वो परमात्मा को समझ सकता है, सभी जगह पर परमात्मा के अंश की अनुभूति कर सकता है, परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति कर सकता है। ये ज्ञान का परिणाम है। तो अगर ज्ञान के बिना ध्यान करें तो ऐसी स्थिति आएगी, ये भी है, ऐसी बात नहीं। ध्यान से धीरे धीरे ये स्थिति आएगी, लेकिन बहुत ही समय के बाद। और उस समय तक साधक को धैर्यपूर्ण अभ्यास करते रहना पड़ेगा। देखो, कोई भी पद्धति, आजकल क्या होता है कि एक पद्धति वाले हैं वो दूसरी पद्धति को नकार देते हैं, ये नहीं है। अलग अलग पद्धतियों से भी आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशन होती है, उनकी कुछ शर्तें होती है, उनमें कुछ आपको लगाना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है। अगर उस कंडीशन तक, अगर उस स्थिति तक ना पहुँचे तो वो अनुभूति नहीं होगी, ये केवल विधि बन जाएगी, ये बात भी है। अगर एक रूटीन प्रक्रिया ये हो गई तो ये इतना जो भीतर बदलाव लाना है वो नहीं आएगा। जो ध्यान अलग अलग पद्धतियाँ है, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 पद्धतियाँ है, उसमें से कोई एक पद्धति का अभ्यास करके उनके अनुसार साधक ध्यान में फिर ज्ञान में लीन हो सकता है। ध्यान ज्ञान में परिणमता है। ध्यान की परिपक्वता आए तो ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान की जब पूरी समझ उत्पन्न हो तो ध्यान प्रकट होता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही जुड़े हुए हैं। भागवत में ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बारे में
बहुत ही सुंदर सा आख्यान है, बौद्ध कथा है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। वो बूढ़े हो गए, भक्ति जवा है। भक्ति है लेकिन समझ नहीं है कि सार्वत्रिक चेतना है, परमात्मा है, मैं उनका अंश हूँ, आत्मा परमात्मा वाला जो ज्ञान है वो नहीं है। और वैराग्य भी नहीं है, वैराग्य कमज़ोर है, उनका मतलब यूँ अटैचमेंट ज़्यादा है। अब देखो अटैचमेंट है वो दो प्रकार के होते हैं, एक सहज और एक बंधनकर्ता वाले। ये दोनों बात बहुत ही बारीकी से समझ लें। सभी हमारे जो साधक मित्र हैं ये बहुत समझ लेना आवश्यक है। हावी हो जाना ये क्या है? बंधन जो है, जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो इतनी प्रबल होती है कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता। ये वासना है, ये इंद्रिय के विषय है, ये भाव है एक प्रकार के। देखो हम कोई जब दृश्य देखते हैं ना आँखों से, तब ये दृश्य केवल दृश्य ही नहीं रहता, उनका भाव में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, तब्दील हो जाती है उनको भाव में। दृश्य केवल दृश्य रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भाव में तब्दील हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है कि आपका कोई मित्र है, उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है बहुत समय पहले। जैसे आप उसे देखें तो आपके लिए तो सामान्य दृश्य ही है, कोई व्यक्ति जैसे आप देखते हैं उसी तरह से आपने आपका जो फ्रेंड है वो देखा, सहज बात है। लेकिन तत्काल उस फ्रेंड को देखते ही, दोस्त को देखते ही आप में क्रोध उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होने लगता है पिछली स्मृतियों के आधार पर। यही है जिसने मुझे धोखा दिया था, ठगा था, मेरे साथ विश्वासघात किया था, यही है आदमी, यही है दोस्त मेरा। आप उस भाव में फिर से डूब जाते हैं। तो ये भाव है वासनामय। आप देखिए ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल होता है वासना का। जैसे सजाते विजातीय आवेगित युक्त करने वाला कोई दृश्य है, ऐसा कुछ भी आप देखते हैं तो पूरी तरह से वासना से व्यक्ति भर जाता है। तो ये बात है। तो इस तरह से आप अपना अन्वेषण करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसे कितने ख्याल हैं, बहुत सारे ख्याल होते हैं। क्रोध है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, भय है, चिंता है, आशंका है, मुझे नहीं मिला उनकी अधूरप है, और कभी कभी मूढ़ता है, निंद्रा है, तंद्रा है, डिप्रेशन है। क्या कुछ नहीं है। मुझे अभी तक नहीं मिला, एक अभाव महसूस होना, इसमें व्यक्ति इतना ग्रस्त हो जाता है कि उनसे ऊपर उठना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तब हम उसे कैसी आसक्ति कहेंगे, कैसे भाव कहेंगे? हावी हो जाने वाले, अत्यंत अत्यंत तीव्रता वाले ये भाव है जो हमें पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। ध्यान के द्वारा उनका अवमूलन किया जाता है, उसे लाई जा सकती है, कटौती लाई जा सकती है, उसे धीरे 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 थोड़ा 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 मंद किया जा सकता है उसे। क्योंकि देखो दृश्य देखा, मन है उनके साथ एकाकार हुआ, और जो स्मृति है उनमें से संस्कार आए और एक भाव प्रकट हुआ, भाव प्रकट हुए उनके साथ एकाग्र हो गए, और उनके साथ इतने एकाग्र हो गए
कि हमारा जो अस्तित्व है पूरा वो भूल गए और उनमें ही रममाण रहने लगे, फिर उनसे ऊपर उठना मुश्किल हो जाए। तो ये जो स्थिति है, आप बार बार यही कहेंगे, वो गुरुदेव प्रयास करते हैं लेकिन नहीं कर पाते, ये क्या है? कुछ बात नहीं, अभ्यास नहीं है, ये मन की रमत है। परमात्मा भी कहते हैं ना योग में 6ठे अध्याय में कि बार बार मन चला जाता है इंद्र के विषय में। तो आसक्ति जो है वो हावी कर देती है, ऐसे विचार जो है हम पर हावी हो जाते हैं और हम साधना से च्युत हो जाते हैं, हम अपने स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते। यहाँ भी दो प्रकार है साधक के। कोई साधक जो है उसे अनुभूति तो हो ही है लेकिन वो अनुभूति भूल जाते हैं, लेकिन कोई साधक ऐसे है जिसे अनुभूति हुई ही नहीं, तो उसे अनुभूति नहीं होने देते, हम ये कहेंगे। अब सामान्य जो आसक्ति है वो थोड़ी बहुत तो रहती ही है, वो इतनी हावी नहीं होती, वो हमें कार्य में मदद रूप होती है। जो संत है उन्हें भी अपने गुरु है, उन्हें भी अपने शिष्य की आसक्ति होती है, थोड़ी बहुत आसक्ति होती है उसे, उन्हें ज्ञान दे दो, उन्हें आगे बढ़ा दो, ये सब थोड़ी बहुत मात्रा में होती है, लेकिन ये इतनी बांधने वाली नहीं है, बाउंडेज पैदा करने वाली नहीं। तुरंत वो भूल जाते, तुरंत वो छूट जाते, छोड़ो सब कुछ, चलो आगे निकल जाओ, मैं तो चेतना हूँ, ये तो साधन है, चलो परमात्मा की ये जो माया है यही है, उनसे क्या, इनमें क्या उलझना इतना, छोड़ो। तो ये ध्यान के विषय हो गए। ज्ञान ध्यान में परिणमता है, धीरे धीरे ध्यान सहज हो जाता है। अगर ज्ञान नहीं तो ध्यान एक विधि बन जाती है। जैसे ज्ञान भक्ति और वैराग्य का भी हमने बात छेड़ी, भागवत में है, भक्ति है परमात्मा के प्रति, और भक्ति में भी वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब है ये सभी जो बातें हैं, जो विषय है, उन्हें तृणवत समझना, सहज समझना, उसमें इतना एकरूप ना हो जाना। हाँ, उसे बंद कर देना, भुगतना, ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो सहज विषय है वो भुगतने ही पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं। परमात्मा ने भगवद गीता में भी कहा, कोई व्यक्ति आहार के बिना कैसे रह पाएगा, सांस तो लेनी पड़ेगी ना। सांस लेते हैं तो ये तो है, और मरते दम तक रहेगी, आप कहेंगे। और एक दूसरी बात भी है कि ध्यान जो है, अगर ध्यान किया ही नहीं तो ज्ञान समझ में तो समझ गए हम, लेकिन अनुभव में नहीं आएगा। ये बात भी है, मैं जानता हूँ बहुत सारे वेदांती हैं वो नकार रहे हैं, बात है, लेकिन ये उनकी कोई गलती भी नहीं है और ऐसी बात भी नहीं है वो जो अलग है, ऐसी बात भी नहीं है, वो भी सच्चे है। एक कक्षा के बाद ध्यान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक कक्षा में ध्यान की आवश्यकता है। जिस तरह से कोई स्टूडेंट है वो अपने आप कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, लिख कर करता है। तो उनके लिए हम ये कह सकते कि भी तुम्हें शुरुआत में ये आवश्यकता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाएगी, तब तुम अपने आप बिना ये सपोर्ट लिए चल पाओगे। लेकिन यहाँ ये भी है कि सपोर्ट लेना है, उनका मतलब ये नहीं कि परमानेंट सपोर्ट ही लेते रहे। और ये कब होगा, ये भी है
कि जब हम परिपक्वता नहीं लाएंगे, ये विधि बन जाए, तब उनका डीपेस्ट जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो अगर हमें नहीं है और केवल हम मैं मन नहीं हूँ शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ शरीर नहीं हूँ, इस तरह से आंखें बंद करके कोई बोलता रहे मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं शरीर नहीं, तो ये अनुभूति के लेवल पर नहीं, जिसे ये बोलना है नहीं है, समझना है, शरीर में हूँ नहीं, मन नहीं हूँ, ये समझ कर समझते समझते हमें एक सर्किट डेवलप करनी है, एक चेतना, भीतर की चेतना को डेवलप करना है कि जिस चेतना में हम इस शरीर और मन को साधन अनुभव कर पाए। परिपक्वता, माइंड की, मन की जो परिपक्व स्थिति, चित्त तक पहुंचना है। अलग अलग विधियाँ बताई गई है ध्यान सूत्र में, ये सब गलत नहीं, व्यर्थ भी नहीं, ये सभी बाधक भी नहीं, साधक है, तभी तो बताई गई ना। और कोई ना कोई साधक ने इनके माध्यम से साक्षात्कार तक पहुँचे भी है, एनलाइटमेंट तक, और हमने भी अपने जीवन में ये सब किया है और उनका लाभ भी हुआ है और पूर्णत्व अनुभूति भी जैसे जैसे आगे बढ़े हुई। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि ये विधि ही सब कुछ है, विधि से भी ऊपर है ज्ञान। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विधि है, इसीलिए तो उसे विधि कहा गया, वरना हम उसे ज्ञान न कह देते कि यही ज्ञान है। चित्त को धीरे 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 एक ऐसे कदार पर लेकर आना, ऐसे स्थान पर लेकर आना जहाँ आत्मा बिल्कुल नजीक है। एक बोध तक लेकर आना जहाँ वो उनकी सीमा शुरू होती है। सागर की लहर में, सागर में लहर उठी तो जैसे लहर उठी फिर धीरे धीरे लहर ऊपर उठती गई। एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, गंगोत्री। गंगोत्री में गंगा जी का प्रकट होना, पानी का, धीरे धीरे कल कल करके वहाँ से बाहर निकलती हुई गंगा जी, धीरे धीरे गंगा नदी आगे बढ़ती है। शुरुआत में थोड़ी छोटी सी, फिर धीरे 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 आगे बढ़ती ऊपर से गिरती है। कुछ इधर उधर के जो मार्ग है उनके, वहाँ आगे बढ़ती कल कल करती उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ भी मिलती है। और जब मैदानी प्रदेश में आ जाती है तो हम सब जानते हैं कि उसमें कितनी अशुद्धियाँ मिल जाती है। तो चेतना का भी ऐसा है, जैसे जैसे चेतना आगे उनके साथ घुलती मिलती जाती है, मन के साथ, इंद्रिय के साथ, विषय के साथ, शरीर के साथ, तो ये चेतना इस शरीर को अनुभव करते करते उनमें उस शरीर की आसक्ति जो है, ये भाव है ना, वो उस चेतना के साथ घुल मिल जाते हैं। इसे ही तादात्म्य कहते हैं। देहात्म बुद्धि किसे कहते हैं? फिर वो भूल जाते हैं अपना स्वरूप के, माँ मैं वहाँ से आई थी चेतना और धीरे धीरे इसमें घुल मिल गई। तो ध्यान के माध्यम से हमें इस जो चेतना है उसे अपने मूल रूप तक का अनुभव करना है। फिर अनुभव करने के बाद ये शरीर को चलाते समय भी, मन में जो सोच उत्पन्न होती है उस समय भी हम उस चेतना में रहेंगे और ये मन चलेगा, एक दूरी बनेगी, एक सहजता होगी। हम शरीर हमारा भाग ही है,
चेतना भी हमारा, मन भी हमारा भाग है, लेकिन मन ही हम नहीं है। आप समझिए जरा, शरीर ही हम नहीं है, हम उस चेतना है और शरीर मन एक साधन की तरह हम उसे चलाएंगे। और उस समय हमारा होश जो है, हमारा चित्त स्थिति है, अपने आप का भाव है, वो जैसा था वैसा रहेगा। ये सब अनुभव में लाने के लिए ध्यान है और ध्यान की विधियाँ है। ये समझना, उनका नाम ज्ञान है। अब ध्यान की विधियाँ क्या क्या हो सकती है, उनके लिए आने वाले वीडियो में पूरा का पूरा बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान की अलग अलग विधियाँ हम बताएंगे, लेकिन उस विधि में ऊपर उठना बहुत ही जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सांस का। आती जाती सांस पर ध्यान, ये तो बहुत ही सामान्य, जहाँ जाओ वहाँ यही एग्जाम्पल दिया जाता है। अब तो व्यक्ति को ये सभी व्यक्ति बोलते हैं, ये रट लिया है सबने। सभी व्यक्ति को आता है, ये आता है मतलब उनका मालूम है उनके बारे में, ये पद्धति के बारे में सभी लोग बोल रहे हैं, तो हमें एक फैशन सी बन गई। आज ये शब्द बहुत फैशन सा बन गया है। कभी कभी कोई पद्धति भी फैशन सी बन जाती है। एक व्यक्ति ने कहा दूसरे व्यक्ति, आती जाती सांस पर ध्यान करो, आती जाती सांस पर ध्यान करो। लेकिन उन्हें थोड़ी गंभीरता से लेना होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्यों? ये छोटी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये पद्धति सहज इसलिए है कि सांस जो है वो अपने आप ली जा रही है। अगर आप सब कुछ भूल जाए फिर भी सांस तो लेंगे ही। कोई व्यक्ति सांस लेना भूल जाए, कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा मैं तो सांस लेना भूल गया और मर गया, ऐसा कभी आपने सुना है? हाँ, जोक्स सुना होगा, चुटकुले सुने होंगे कि व्यक्ति सांस लेना भूल गया और मर गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। एकदम सहजता से देखें। पहले आप, ये 3 तरीके से होगा। पहले आपको संकल्प से लेना है, मैं सांस ले रहा हूँ, सांस रोक रहा हूँ, सांस निकाल रहा हूँ। ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग उसे कहे, ताकि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। ये करने से स्वास्थ्य में बहुत 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 ही फायदा होगा। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी ना करे, ये ज्ञान ध्यान है, बहुत बड़ी बड़ी बात ना याद रखे, फिर भी अगर वो डीप ब्रीदिंग करे, हर रोज़ सुबह उठकर 15 मिनट तक डीप ब्रीदिंग, दूसरा कुछ नहीं, पेट तक सांस नाभि तक पहुंचाए, रोके, फिर धीरे धीरे निकाल दे, इस तरह से 10-15 मिनट तक करे। ये क्या है? आप कहेंगे देखो ये तो सर्कस होगा, ये तो केवल पद्धति भाई पद्धति क्यों है? क्योंकि आम आदमी जो है वो इतना व्यग्र हो रहा है, इतना व्यग्र होता है इस जगत में कि आप बड़ी बड़ी बात कह देंगे उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैंने ये अनुभव से जाना है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं साधक कहता है हम समझ गए आत्मा परमात्मा वाला, लेकिन कुछ अनुभव में नहीं आता। आप ये कहें कि आप होश में रहो, चेतना में रहो, ध्यान में रहो, अपने आप में रहो, ये सब बात आप वो मन से बोल देगा, लेकिन मैं हूँ, मैं की अभिव्यक्ति जो है, मेरे अपने की अभिव्यक्ति है, वो आज शरीर के लेवल पर ही करने वाला है। जब तक वो परिपक्वता तक नहीं पहुँचेगा, एक स्थिति तक नहीं पहुँचे, एक स्थिति है, यही भूल हो जाती है सबकी। ये कोई समझ नहीं पाता। ज्ञान को ध्यान वाले न कर रहे, ध्यान को ज्ञान वाले न कर रहे। ज्ञान ध्यान दोनों की आवश्यकता है।
तो सांस लेते 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 इसको भूलते जाना, ये एक ऐसी प्रक्रिया हो गई कि फिर क्या होगा, आप एक सहज हो जाएंगे। आप मन जो है, मन में जो संस्कार आते हैं वो आप पर हावी नहीं होगे। आप उनके कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? जब आप इनसे ऊपर उठेंगे, आप एकदम सहजता से, शांति से सांस पर ध्यान, दूसरे कोई विचार नहीं, तब धीरे धीरे आप भीतर से सहज होते जाएंगे और एकदम शांत होते होते अपनी चेतना में लीन होने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये प्रयास धीरे 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 परिपक्वता तक पहुंचेगा, तब एक स्थिति बन जाएगी, चेतना की स्थिति, चित्त की स्थिति। अब यहाँ ज्ञान काम करेगा। देखो, फिर ज्ञान का काम आता है। ज्ञान में समर्पित भाव है, गुरु या परमात्मा की भक्ति है। परमात्मा की भक्ति, ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शंका अगर उत्पन्न होगी ना, तो भी बार बार शंका उत्पन्न होती रहेगी, व्यक्ति व्यग्र होता रहेगा। एक बार मान ले कि मैं सत्यचिता, गुरु ने कह दिया। पहले के ज़माने में क्या होता था, गुरु ने एक बार महावाक्य बोल लिया तो बोल लिया, फिर शिष्य उन पर अगर अब क्या होता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गुरु अगर बहुत बड़ा नहीं है, ज्ञानी नहीं, फिर भी शिष्य उनसे ऊपर उठ जाता है, उनसे भी आगे बढ़ जाता है। ऐसी बात नहीं है कि गुरु बड़ा होता है, बड़ा ही रहेगा। शिष्य जो है वो उनसे भी आगे निकल जाता है। हालांकि सद्भाव, हालांकि पूज्य भाव है जो शिष्य में बना रहता है कि भाई मेरा गुरु है, लेकिन उनकी अवस्था उनसे ऊपर हो जाती है कभी कभी। और गुरु, ये संबंध ही ऐसा है, तब गुरु खुश होते हैं। बाकी के कोई संबंध में व्यक्ति, एक माता पिता और ये गुरु, ये तीन संबंध ऐसे हैं, उसमें खुशी मिलती है। जब साधक आगे बढ़ जाता है, गुरु से भी आगे निकल जाता है, तो गुरु को खुशी होती है। और माता पिता को भी अपना जो बेटा है, पुत्र है, वो आगे तरक्की कर जाए। आपने बहुत बार देखा होगा, बाप चपरासी की सर्विस करता है और उनका बेटा कोई कंपनी का मालिक बन जाए, तो उनके पेरेंट्स को, उनके पिताजी को ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अरे अरे, जलन नहीं होने लगेगी। ये हो सकता है। तो इसीलिए पहले के ज़माने में ये सब कहा गया था कि ये जो शंका कुशंका है ना, वो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। एक बार वेदांत के मूलभूत ज्ञान को प्राप्त कर लिया, समझ लिया ज्ञान की भी सार्वत्रिक चेतना है और मैं उनका अंश हूँ, फिर दूसरे विचार आने ही नहीं चाहिए, हावी होने ही नहीं देने। फिर तो एक मन को साधन की तरह, शरीर को साधन की तरह यूज़ करें और निरति से आनंद में लीन रहे। यही बात है।